आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 600 रुपया का 18% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 600 रुपया क्या है यहाँ पर मूलधन। मूलधन होता क्या है 100। आप लोग जिस तरह लाभानी बनाए दोस्तों कि कुछ नहीं करे मूल कुछ नहीं है तो क्या होता था 100 होता था ना, उसी प्रकार यहाँ पर अगर मूलधन कुछ नहीं है तो 100 होगा। 600 रुपया आपका क्या है मूलधन। मूलधन होता क्या है दोस्तों 100। पूछ क्या रहा है 18% दर से 1 वर्ष का ब्याज। तो 18% दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 18 × 1 18। ये जीरो कट जाएगा दोस्तों। 18 × 6 108। 108 रुपया आपका आंसर हो गया। ब्याज होगा 108 रुपया, साधारण ब्याज आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। 8,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इस वीडियो में साधारण ब्याज से ओनली सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल रेशियो मेथड से बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से कोई बना लेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 8,000 रुपया क्या है आपका मूलधन। मूलधन का तुलना किससे करते हैं मूलधन से। जो दिया रहे उसका तुलना उससे कर लेंगे, जो पूछ रहा है उसको गुना कर देंगे। पूछ क्या है दोस्तों 6% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 6% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों समय गुना दर। समय गुना दर। तो 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज छोतिया 18। ये जीरो कट जाएगा दोस्तों। 18 8 144 प्लस 1 जीरो 144 प्लस 1 जीरो ए नंबर में आपका आंसर हो गया। बहुत ही शॉर्ट से बन रहा है दोस्तों, इतना इसी तरह से आगे वाला सभी क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है दोस्तों, किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2250 रुपया है तो वह धनराशि क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा किसी और तरीके से बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन मैं दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि 2250 रुपया आपका क्या है साधारण ब्याज। जो दिया रहे मेन वैल्यू या मूल राशि उसका तुलना उसी से करेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है दोस्तों 12 या 36। 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 36। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2250, मेरा निकला 36। 2250 का तुलना 36 से, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से। पूछ रहा हुआ धनराशि क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है मूलधन। मूलधन होता क्या है 100 रुपया। 100 से गुना कर दिए, 3 से कटाइए, 3 से 12 बार में बारते 36, 3 से कटेगा दोस्तों 3 सत्ते 21, 1 15, 3 बचे 15, जीरो आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, 3 से कटेगा 25 बार में, जीरो 25 25 625, एक जीरो आएगा दोस्तों। डी नंबर आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया है तो वो मूलधन क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। साधारण ब्याज क्या है 1,000 रुपया। साधारण ब्याज 1,000 रुपया। 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है 5 चौक 20। साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से कर दिए। पूछ क्या है वो मूलधन क्या है। मूलधन के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये 20 से कटेगा 5 बार में दोस्तों। 5 गुना 1,000, 5,000 आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। किसी धनराशि का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मूलधन 960 रुपये है तो वह धनराशि क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मेन वैल्यू दिया रहे उसका तुलना उसी से करेंगे। आप लोग ये बात याद रखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर मेरा मिश्र धन दिया हुआ है 960 रुपया। क्या है मिश्रधन। मिश्रधन होता क्या है दोस्तों मिश्रधन। मिश्रधन यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है 960 रुपये। तो हम लोग अब मिश्रधन कैसे निकालेंगे। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन धन से कैसे करेंगे, उसके बाद धनराशि के लिए 100 से गुना करेंगे। तो दोस्तों मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100। ब्याज यहाँ पर क्या है 15% दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा 15 चौकी 60। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूलधन का फार्मूला होता है जो आपने मूलधन किसी को कर्ज दिया है। मान लीजिए मूलधन आपने पी किसी को 1,000 रुपया कर्ज दिया, उसके बाद 1 साल बाद उसका ब्याज हो गया 100 रुपया, तो आपका मूलधन हो गया 1,000 प्लस 100 1,100 रुपया। आप लोग को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूलधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब जो आपने किसी को उधारी दिया कर्ज दिया उसके बाद जो 1 साल या 2 साल जितना समय के लिए दिया है जो ब्याज वो आपका दोनों को मिला के आपका मूलधन होता है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, 15% दर से 4 वर्ष का ब्याज हो गया 60 रुपया। अब बाकी मूलधन कुछ नहीं तो क्या है 100 रुपया। तो 100 प्लस 60 बराबर क्या हो गया 160। 160 क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। तो यहाँ पर मूलधन मेरा क्वेश्चन में है 960 रुपया। अब मेरा मूलधन निकला मूलधन प्लस ब्याज 160। तो मूलधन मूलधन का तुलना मूलधन से कर सकते हैं।
पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या है। धनराशि के लिए 100 से गुना कर देना है। यहाँ पर ये कट गया दोस्तों 16 से 6 बार में, 16×96, 0 भी कट गया, 600 आपका मूलधन हो गया। बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1550 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या है। हो जाती है मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कोई धनराशि है जो कि 12% की दर से 2 वर्ष में 1550 रुपया हो जाती है, मतलब टोटल उसको रिफंड मिल रहा है। 1550 क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन है दोस्तों। मिश्रधन का तुलना किससे करेंगे, मिश्रधन से करेंगे। अब धनराशि के लिए 100 से गुना कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को कुछ अलग ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। मूलधन के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 1550 मेरा मिश्रधन है, 12% दर से 2 वर्ष का ब्याज 24। मूलधन क्या होता है 100, मिश्रधन के लिए 100 प्लस 24, क्योंकि दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 प्लस 24 124। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दिए। पूछ रहा है धनराशि क्या है, 100 से गुना कर दीजिए। 31 से 4 बार में, 31 से 5 बार में, 50 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 पंचे 125 पर 1 0। डी नंबर आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। किसी धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 6600 रुपया है, तो बताइए वो मिश्रधन क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6600 रुपया मेरा क्या है, साधारण ब्याज। मैंने पहले ही आपको बोला कि दोस्तों जो दिया रहे उसका तुलना उसी से करना है, बाकी जो पूछे उसको निकाल देना है। तो 6600 रुपया क्या आपके साधारण ब्याज, 11 गुना 4, साधारण ब्याज क्या हो गया 44। दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल ब्याज के लिए, ओनली ब्याज के लिए दर गुना समय, दर गुना समय बराबर होता है ब्याज। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि मेरा ब्याज दिया हुआ है 6600 और यहाँ पर मेरा ब्याज निकला 1144। पूछ रहे हूँ मिश्रधन क्या है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग अब ये क्या कीजिएगा, मिश्रधन के लिए पहले आप लोग 100 से गुना कीजिएगा, उसके बाद मूलधन निकालिएगा और फिर बाद में मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ के मिश्रधन निकालिएगा। वैसा कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों, उस तरह से बनाइएगा तो आपको 2 स्टेप में बनेगा, प्लस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए देखते हैं। मिश्रधन पूछ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट मिश्रधन निकालेंगे। अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन बना रहे थे उसमें मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर रहे थे ना, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी डायरेक्ट मिश्रधन निकालेंगे। देखिए कैसे, ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए, यहाँ तक तो आप समझ गए। मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन के लिए दोस्तों 11 गुना 4 क्या हुआ 44। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज मेरा 11 गुना 4 क्या है 44। मूलधन कुछ नहीं दोस्तों, तो क्या है 100। तो मिश्रधन के लिए मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज 144, 144 से गुना कर दीजिए। 11 से कटेगा दोस्तों 4 बार में, 11 से कटेगा 6 बार में, डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 4 से कटेगा दोस्तों 15 बार में, मतलब 150 बार में। अब ये गुना कर दीजिए दोस्तों, 1 0 यहाँ आएगा, 15 चौकी 60 की 0, 15 चौकी 60, 6 66 कि 6, 15 का 15, 6 21, 21,600 रुपये आपका आंसर हो गया दोस्तों। बी नंबर आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। कुछ नहीं था दोस्तों, ब्याज दिया हुआ था, ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए। पूछ क्या रहा था, मिश्रधन, डायरेक्ट मिश्रधन से गुना कर दिया, आपका आंसर निकल गया मात्र एक स्टेप में। आप लोग को सेकेंड स्टेप पे जाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। आप लोग दोस्तों तो वर्ष वाला बहुत निकालिए। अब आइए माह पर। अगर माह में रहे तो दोस्तों कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। 6000 रुपये मेरा क्या है, मूलधन। पहले लिख लीजिएगा मेन वैल्यू क्या दिया हुआ, मूलधन। मूलधन का तुलना किससे करना है दोस्तों, मूलधन से लिख दिए, बस इतना टाप कम कीजिए। उसके बाद जो पूछ रहा है इसको गुना कर देना है। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वार्षिक कह रहा है। वार्षिक का मतलब कि मंथली जो होगा ना वो वार्षिक में होगा, मतलब वर्ष हमेशा वार्षिक, एक वर्ष के वार्षिक के हिसाब से होगा। तो 8 माह आप नहीं ले सकते हैं, इसको वर्ष में बदलना होगा। तो महीने को वर्ष में बदलना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। 8 माह है, वर्ष में बदलेगा तो एक वर्ष में कितने महीने, 12, 12 से भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष। आप लोग को ये पता होगा दोस्तों, नहीं था तो आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं। 2/3 निकला, क्या निकला वर्ष। 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 6% की दर से ब्याज बराबर दर गुना समय, 6 गुना 2/3
3, यहाँ से कटा भी सकते, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 0 0 कट गया, 4 छक 24, 1 0 आ जाएगा, 240 आपका आंसर हो गया। 1500 रुपया का 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1500 आपका क्या है? मूलधन। मूलधन होता क्या है? 100। पूछ क्या रहा है? 12% की दर से 5/2 वर्ष का मूलधन, सॉरी साधारण ब्याज। ब्याज पूछ रहा है दोस्तों, ब्याज के लिए ब्याज से गुना कर दिया, 12 गुना 5/2, तो 2 से 12, 2 से 12 कट जाएगा दोस्तों 6 बार में, 5 छक 30, डायरेक्ट 30 से गुना कर ब्याज निकालिएगा तो 12 गुना 5/2 होगा ही, दर गुना समय, 2 से 6 बार में 5 छक 30, ये तो आप समझ गए होंगे। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 15 45, 450 आपका आंसर हो गया, सी नंबर। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 2 वर्ष 4 महीना दिया हुआ है। 7200 आपका क्या है? मूलधन। मूलधन होता क्या है? 100। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे? दर गुना समय, मतलब ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय। लेकिन समय में 2 वर्ष 4 माह है, तो आप इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। इसको पहले 2 वर्ष 4 माह को आप डायरेक्ट सिंपल वर्ष में बदलिए। पहले देखिए, मतलब 2 वर्ष 4 माह है, 4 माह को महीने में बदलिएगा दोस्तों वर्ष में, 4 क्या आएगा? 12, 4 तिया 12, 2.1/3 का मतलब 3 दूनी 6, 1 7/3, यहाँ क्या है? 15, 7/3 गुना 15, क्योंकि दर गुना समय, समय मेरा निकल गया 7/3, 3 दूनी 6, 1 7/3, 3 दूनी 6, 1 7/3, यहाँ पर 15, दर गुना समय, 3 से 15 कट जाएगा दोस्तों 5 बार में। अब 5 दूनी 5 बार में कट गया, यहाँ पर क्या निकला था? 7/3, 7/3 निकला था, 3 से कट गया 5 बार में, 5 7 5 35, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब ये कटेगा, 35 दूनी 70 की 0, 35 7 245 प्लस 7 252, 2520 आपका आंसर हो गया दोस्तों, बी नंबर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे, सभी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।